नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। वहीं पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की है। और वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमेशा से पूर्णिया की जो जनता है वो पप्पू यादव को जात पात से उसने बहुत ऊपर रखा है और सबकी एक ही आवाज थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े। और उन्होंने कहा कि मां ने अपने बेटे को विजय तिलक लगाकर चुनाव मैदान में भेजा है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को। सर, नामांकन भरा है, बहुत चर्चा चल रहा था, क्या कहेंगे, पहला प्रतिक्रिया? सर, ये लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है, पूरे देश की आशीर्वाद ने, और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर, और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी, मैं सबके साथ खड़ा रहा। कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में, संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल, पूर्णिया और कोसी की दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं आपको आरजेडी ने आपका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की नहीं, मुझे नहीं लगता सर, निकलिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो सर कोई फैक्टर बनेगा या? सर, सब बहुत सारे लोगों ने, नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। देखा आपने किस तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आए और उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा। आपको बताएं, पिछले एक सप्ताह से पप्पू यादव को चुनाव को लेकर जो अटकलें का बाजार जो था वो बहुत गर्म था और उस पर अब विराम लग चुका है। आपको बताएं, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने का मन बना लिया था और अपने समर्थकों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए निकल भी पड़े। और वहीं पप्पू यादव ने कहा कि हमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, लालू जी का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। और उनकी मां शांति देवी ने कहा कि हमारे बेटे को सबका आशीर्वाद है, वह जीतेंगे। और वहीं कांग्रेस की ओर से बात करें तो पप्पू यादव को सख्त चेतावनी दी गई है कि अपनी जिद छोड़ दें। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कोटे में जो 9 सीट आई है उनमें से पूर्णिया नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार बीमा भारती को जिताएगा। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से अब साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पप्पू यादव को बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। वहीं पप्पू के नामांकन पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया अपना। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे? आपको बताएं, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कह दिया है कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में गई है और यहां से बीमा भारती पहले से ही नामांकन कर चुकी है। अब ऐसे में पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश थी। वहीं सीमांचल
पूर्वांचल की आजादी, जातीय विवाद और भ्रष्टाचार और नफरत का खात्मा करना ही मेरा लक्ष्य है। हर परिवार की खुशी और गरीबी मिटाने का मेरा संकल्प जो मैंने लिया है वो जरूर पूरा होगा। अब इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं पप्पू यादव को जो बीच मझधार में छोड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में पप्पू यादव क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कांग्रेस ने पप्पू यादव का साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ना घर के रहने वाले हैं ना घाट के रहने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।